नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डे 247 में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं लोकपाल के बारे में। जी हाँ, लोकपाल आज चर्चा का विषय है। तो आज हम लोकपाल को बेसिकली पूरा अच्छे से देखेंगे कि क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और एग्जाम के माध्यम में मतलब एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है। गॉट इट। तो जितने भी दोस्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को ये पूरी वीडियो देखें ताकि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर आज के कंक्लूजन तक इसका पता चल सके। गॉट इट। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जी लगा दीजिए ज़रा। सबसे पहले बात आती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की कि वाकई में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का मतलब होता है कि हिस्ट्री क्या रही है किसी भी चीज़ की। गॉट इट। तो इसमें जो हिस्ट्री में बात आती है कि सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ। देखिए, ये डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में स्टार्ट हुआ। ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन स्वीडन कब आया? 1713 में आया। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, कब आया था? व्हेन अ चांसलर ऑफ जस्टिस वाज अपॉइंटेड बाय द किंग टू एक्ट एज अ इन्विजिलेटर टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ अ वार टाइम गवर्नमेंट। मतलब उस समय जो गवर्नमेंट चल रही थी उस समय जितने भी हमारे फंक्शंस थे उसको अच्छे से देखने के लिए कि कहीं पे कोई भी करप्शन तो नहीं हो रहा, इसलिए चांसलर ऑफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। और इसी को आज हम भारत में बेसिकली लोकायुक्त का नाम दे रहे हैं और भी इसके इंग्लिश में नेम है जो हम अलग अलग नाम से जानेंगे। इन इंडिया द ओम्बड्समैन राइट इज नॉन एज लोकपाल और लोकायुक्त। हम इसे लोकपाल या लोकायुक्त मानते हैं। एंड ओम्बड्समैन मीन्स होता है ए पर्सन दैट इज रिलेटेड टू द जस्टिस एंड अ पर्सन दैट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ इन्विजिलेशन। राइट। सो हम यहाँ पर जो हमारा ओम्बड्समैन होता है बेसिकली इंडिया में हम उसे लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ओम्बड्समैन वाज फर्स्ट प्रपोज बाय देन द लॉ मिनिस्टर अशोक कुमार सेन। सो किसने प्रपोज किया इंडिया में कि एक ऐसा हमारे भारत में भी लोकायुक्त होना चाहिए? सो ही वाज द पर्सन दैट इज अशोक कुमार सेन। कौन थे वो? लॉ मिनिस्टर थे। इन पार्लियामेंट कब किया गया था? इन द अर्ली 1960s। और तब से मांग चलती हुई आ रही है, धीरे धीरे ये मांग बढ़ी। एंड यू रिमेंबर अन्ना हजारे राइट। द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त वर कॉइंड बाय डॉक्टर LM सिंघवी। और इन्होंने ये टर्म कॉइंड की, इन्हें नाम दिया लोक आयुक्त। चलिए, इन इंडिया ओम्बड्समैन इज लोकायुक्त। बेसिकली ये हमारा पूरा का पूरा है कि किस तरह से लोकपाल ने कॉइंड की। ऐसे हम नीचे से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा। राइट। सो यहाँ पर जो एक पॉइंट आता है दैट इज द टर्म लोकपाल एंड लोकायुक्त वर कॉइंड बाय डॉक्टर LM सिंघवी। ये हमें पता है। इट वाज पास्ड इन द लोकसभा इन द ईयर ऑफ 1968 बट इट लैप्स्ड विद द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड सिंस देन इट हैज लैप्स्ड इन द लोकसभा मेनी टाइम्स। मतलब ये लोकसभा में कई बार रहा है, कई बार विफल रहा है। अब ये पता नहीं कि कौन नहीं चाहता इसे। ठीक है। अब वो आप खुद भी सोच सकते हैं कि कौन नहीं चाहता होगा इन्हें। ठीक है। सो आगे बात आती है लोकपाल की जरूरत, नीड ऑफ लोकपाल की आज जरूरत क्या है। देयर आर सेवरल डेफिशिएंसीज इन आवर एंटी करप्शन सिस्टम्स बिकॉज ऑफ डेस्पाइट ओवरवेलमिंग एविडेंस अगेंस्ट द करप्ट। सो हमारे यहाँ भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हम पाते हैं कि डेफिशिएंसी है। और अभी देखिए धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। बट जो सबसे बड़ी बात है वो है करप्शन। देखिए यहाँ पे क्या आता है कि एविडेंस अगेंस्ट द करप्ट, नो ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन राइट टेक प्लेस एंड द करप्ट आर हार्डली पनिश्ड। सो प्रोसिक्यूशन बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर मान के चलिए मेरे पास पावर है, सो जो मेरे पास पावर है उसके अंदर जितनी भी तमाम एजेंसी हैं जो जांच करती हैं वो मुझे हार्म नहीं कर सकती। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेसिकली लोकपाल की ज़रूरत थी। गॉट इट। सो फर्स्ट इज लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे बड़ी बात थी कि ये उन्हीं लोगों के अंडर थे जो ऑलरेडी करप्ट थे। समझ रहे हैं? मतलब जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं वो ऑलरेडी उन लोगों के अंडर हैं जो ऑलरेडी करप्ट हैं। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग एनीवन नेम, किसी का भी नाम लेना यहाँ पर जायज़ नहीं होगा, मगर जैसा कि लिखा हुआ है जो इंटरनल विजिलेंस विंग्स हैं वो भी क्या है, ऑल एंटी करप्शन ब्रांचेज हैं जैसे पुलिस हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं थी। In many cases, they have not report the same people who are either themselves accused or likely to be influenced by the accused। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है। गॉट इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पर हम किसी का भी नाम नहीं ले रहे हैं, किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल बंदे का। यहाँ पर हम सिर्फ एक संशय खड़ा कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। गॉट इट। ओके, आगे चलिए। द सेकेंड थिंग इज दैट पावरलेस सम बॉडीज।
ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। लाइक CVC और लोकायुक्त आर इंडिपेंडेंट बट दे डू नॉट हैव एनी पावर्स, they have been made advisory bodies. They give two kinds of advice to the government to either impose departmental penalties or any officer or prosecute him in the court. Got it? So prosecute करना होगा या तो उसे कोर्ट में या फिर उसे पेनल्टी भरनी होगी, और ये सिर्फ एक एडवाइजरी के तौर पर काम करेंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरनल अकाउंटेबिलिटी। ये भी एक अहम हिस्सा था जिसके लिए हमें लोकपाल की ज़रूरत थी। सो वी हैव सम ग्लिम्स ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। सो इसमें जो ज़रूरी है कि दिस एक्ट extend to the whole India including Jammu Kashmir and it is applicable to the public servants within the out। so इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आती है, चूँकि हमारे भारत में लगाए जाने वाले ज़्यादातर लॉ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते, मगर इस बार ऐसा नहीं है। ये लॉ ऑल ओवर द इंडिया होगा और इसे एक्सटेंड किया गया है इंडिया में, मतलब जम्मू कश्मीर तक ये जाएगा। बात है ना, पहले बात दिल्ली तक जाती थी, अब बात जम्मू कश्मीर तक जाएगी। द एक्ट mandates for the creation of Lokpal for union and Lokayukts in the state। The bill was tabled on the Lok Sabha on 22 December 2011 and passed by the House on 27 December as Lokpal and Lokayukts Bill 2011. It was subsequently tabled in the Rajya Sabha 29th December. After a marathon debate, the vote failed to take place the lack of time। right, यहाँ पर भी फिर एक बार फिर से ये फेल हुआ। Next, it received a assent from President Pranab Mukherjee on 1 January 2014 and came into force from 16 January 2014। Got it? So, structure of Lokpal. What is the structure of Lokpal? The institution of Lokpal is a statutory body without any constitution backing। right, Lokpal is multi-member body made up of one chairperson and maximum of 8 members। so एक chairperson और maximum यहाँ पर 8 members इसका participation कर सकते हैं। so एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़रूरी बनता है, that is what are the maximum members allowed? that are 8 members। the person who is to be appointed as the chairperson of Lok Sabha should be either the former chief justice। एक बड़ी चीज़ कि कौन बन सकता है लोकपाल? फर्स्ट चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक है, और द फॉर्मर जज, या फिर जज होना चाहिए कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, देन वी हैव 25 years ऑफ मैटर, देन लॉट्स ऑफ एंटी करप्शन पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विजिलेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। और इसमें भी जो है वो कोटा जारी रहा है, दैट इज़ आउट ऑफ मैक्सिमम 8 members, हाफ विल बी जुडिशियल मेंबर्स, मिनिमम 50% ऑफ मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC ST और माइनॉरिटीज़ एंड वोमेंस। राइट, सो यहाँ पर जो है हमारी जो हिस्सेदारी है आरक्षण की वो चल रही है। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट लोकपाल, दैट इज जस्टिस PC घोष। ये नाम याद रखिएगा। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज पिनाकी चंद्रा घोष बिकम द फर्स्ट लोकपाल ऑफ द कंट्री विद हिज अपॉइंटमेंट along with the other 8 members on March 19, 2019। so we have these members। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज जुडिक्शन ऑफ लोकपाल। Right, the jurisdiction of Lokpal will include the Prime Minister except the allegations of corruption relating to the international relations, security, public order, atomic energy and space। अगर किसी पर प्राइम मिनिस्टर पर ये सारे करप्शंस लगते हैं तो ये इंक्लूड किए जाएंगे। गॉट इट? बाकी यहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। और ग्रुप ABCD ऑफिसर्स भी डिफाइंड हैं इसके अंदर, प्रिवेंशंस की किस तरह से आपको करप्शन रोकना है, उन्हें अलग अलग चीज़ें दी गई हैं और उन पर भी यहाँ पर लगाम लगाई गई है। गॉट इट? सो पावर्स देख लेते हैं एक बार लोकपाल की। इट हैज़ पावर्स टू सुपरिंटेंडेंस ओवर एंड टू गिव डायरेक्शन ऑफ CBI, मतलब CBI को डायरेक्शन देने का पावर है। इफ़ इट हैज़ रेफर्ड अ केस टू CBI, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द सच केस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ लोकपाल। अब ये लोकपाल के अप्रूवल के बाद वो कहीं भी नहीं दिया जा सकता अगर ऑलरेडी लोकपाल ने भेजा है तो। Powers to authorize CBI for search and seizure operations connected to the such case. The inquiry wing of Lokpal has to be vested with the powers of civil court, and these we have the powers of Lokpal. So finally we have the conclusion. The institution of Lokpal has been a landmark move in the history of Indian polity. The Lokpal and Lokayukt Act 2013 has offered a productive solution, combat never ending
मीनिंग्स ऑफ करप्शन। सो करप्शन को रोकने के लिए जो कभी रुक नहीं रहा था उसे ख़त्म करने के लिए बेसिकली हमारे लोकायुक्त एक हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री में, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में एक हिस्ट्री की तरह काम है, एक बहुत बड़ा मूव है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा आपको, लोकपाल के बारे में थोड़ी बहुत तनिक बहुत तो जानकारी मिली होगी यहाँ से, कैसे कैसे होता पूरा प्रोसीजर यहाँ पे समझ में आया होगा, राइट। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तमाम दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।